प्रिय दोस्तों नमस्कार। भारतीय टुडे 21 से मैं आरपी पंडित एक बार फिर आपके साथ हूँ। मैं सवेरे भी पवन गुप्ता जी के पास आया था। अब फिर मैं गुप्ता जी एक दूसरी बात करूँगा, क्योंकि हमने जिस तरह से गांव-गांव घूम रहे हैं तो हर आदमी चुनाव की चर्चा में अपने आप को व्यस्त बता रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप एक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व चेयरमैन हैं, तो आप ये बताएं सर, जैसे कि वीरेंद्र राठौड़ जी पहले भी 2-3 बार चुनाव हार चुके हैं गोंडा से, फिर कांग्रेस पार्टी ने उसके ऊपर विश्वास किया है, तो माहौल क्या रहने वाला है इस बार? ऐसे था, पहले के हालात कुछ और थे। आज हालात ये हैं कि लोग काम चाहते हैं। जनता ने ये महसूस किया है कि वीरेंद्र सिंह राठौर जिनका उच्च लेवल तक कंटेक्ट है, जनता ये महसूस करती है यदि वीरेंद्र सिंह राठौर यहाँ से एमएलए बने, मंत्री बनना भी निश्चित है और हल्का के काम भी पार्टी बेस पे होंगे, क्योंकि ये एक पढ़े लिखे नौजवान साथी हैं। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। अब के पहले इतनी मेहनत नहीं होती थी। अब के कुछ तो लोगों में रोष है इस भारतीय जनता पार्टी के प्रति, कुछ व्यापारी तंग है, कुछ मुलाजिम तंग है, कुछ मजदूर तंग है, छोटा दुकानदार तंग है। इससे कांग्रेस पार्टी की कुछ आंधी है, लहर चली हुई है, बदलाव चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पर्सनल काम इस गवर्नमेंट में नहीं हुए। रही बात, ये कहते हैं सफाई की गोंडा मंडी में आप व्यवस्था देख लेते। 10 साल से हम बार बार, मैं मंडी प्रधान भी रहा हूँ, एक्स प्रेसिडेंट अनाज मंडी गोंडा का प्रधान रहा हूँ मैं। ऐसे हैं और मैंने बार बार उच्च अधिकारियों के नोटिस में ये लाने का कष्ट किया कि मंडी के अंदर 3-3 फुट पानी, कहीं 4 फुट, कहीं 5 फुट खड़ा होता है। इसका तुरंत समाधान कराया जाए। यदि सीजन में बरसात होती है, किसान को इससे बड़ा भारी लॉस होता है, व्यापारी को बड़ा भारी लॉस होता है, परंतु 10 साल के अंतर कोई भी मंडी के विषय में कोई काम नहीं किया गया, जिससे मंडी के व्यापारियों में बड़ा भारी लॉस है। अच्छा सर, एक बात और है, जैसे कि पिछली बार अगर हमने देखा था बीजेपी और कांग्रेस में काफ़ी वोटों का अंतर था, तो आपका कहना है कि वीरेंद्र राठौड़ जी जीतेंगे, तो इतने बड़े मार्जिन को कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, वोटर हैं, वो कैसे घटाएंगे आप? ऐसे है, जब पिछली दफ़ा चुनाव हुआ, अनिल राणा जी यहाँ से कैंडिडेट थे, वो भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट थे। वैसे ही किसी कैंडिडेट के पास 50,000 वोट नहीं आ जाती, क्योंकि उनके पिताजी यहाँ से 2 दफ़ा एमएलए बने, 2 दफ़ा यहाँ से मिनिस्टर बने, उन्होंने हल्के में बहुत काम किए थे। परंतु अनिल राणा जी का कट होने के कारण लंबा समय बीत गया था, उनका हल्के में थोड़ा कंटेक्ट कम था। अब जो है, जब से उन्होंने पिछला चुनाव लड़ा, वो हल्के से संपर्क में है। अनिल राणा जी भी वीरेंद्र राठौर के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। इससे मुझे कोई डाउट नहीं लगता कि किसी प्रकार का भी कोई नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी की जीत बड़े अच्छे मार्जिन से होगी। अच्छा, बीजेपी वाले तो जो वोटर हैं वो ये भी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तो जो लीडर हैं, जो टिकटार्थी थे, वो इकट्ठे नहीं हैं। ऐसा है, विपक्ष का काम अफवाहें उड़ाना है। ऐसे हैं, आप आज दीपेंद्र हुड्डा जी गगसीना में आ रहे हैं। 4 दिन पहले यहाँ पे अपना भूपिंदर सिंह जी हुड्डा आए थे, उदय भान जी आए थे, आपने वो फंक्शन भी देखा होगा। वो ऐसी रैली मेरी 66 साल की उम्र में आज तक नहीं हुई जैसी वो रैली हुई थी। सचिन पायलट जी भी आने लग रहे हैं, वो भी अपना जहाँ जहाँ उनकी बरादरी की वोटें हैं वहाँ गांवों का दौरा करेंगे। ऐसे हैं, अन्य नेतागण भी बहुत जल्दी गोंडा हल्के में पधारे हैं। मैं किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं समझता कि ये सीट कांग्रेस को नहीं जाएगी। तो देखिए, पवन गुप्ता जी ने बहुत ही हौसले और कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इस बार हम घरोंडा में कांग्रेस की विजय का झंडा फहराएंगे, क्योंकि पवन गुप्ता जी अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी जिस तरह की एक पकड़ बनाए हुए हैं, क्योंकि इनकी एक बहुत पुरानी पहचान है और कांग्रेस के नेता के रूप में पवन जी को वरिष्ठ नेता भी सभी जानते हैं। और शायद इनकी जो हिम्मत है, जो इनका हौसला है, ये और ज़्यादा काम कर पाए। लेकिन अभी वोटिंग होने में 3-4 दिन बाकी है। जैसा आगे का अनुमान और होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।